नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। हर लड़की का सपना होता है अपनी शादी की पहली रात को राजकुमारी की जैसा महसूस करना। मैं भी उन्हीं सपनों के साथ सजी थी। लाल जोड़े में लिपटी, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में बिछुए। घर के हर कोने में शहनाइयों की मधुर धुन गूंज रही थी। रिश्तेदारों की भीड़, दोस्ती की हंसी और मेरे माता पिता की आंखों में चमक, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। मेरे पति राघव लंबा और स्मार्ट और हंसमुख। शादी से पहले बस एक बार उनसे मुलाकात हुई थी। जब रिश्ता तय हुआ मुझे वो अच्छे लगे थे और मैंने भगवान का धन्यवाद किया था कि उन्हें मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। लेकिन किस्मत तो खेल खेलना जानती है। वो पहली रात शादी की सारी रस्में खत्म हो गई। मेहमान जा चुके थे। कमरों को फूलों से सजाया गया था। मैं अपनी सांसों की धड़कनें सुन रही थी। मन में हजारों ख्याल आया। पहली बार पति से खुलकर बातें करूंगी, अपने सपनों के बारे में बात बताऊंगी। दरवाजा खुला, राघव अंदर आए। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। थक की गई होंगी, उन्होंने प्यार से कहा। मैंने सब कुछ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उन्होंने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट पिया। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके। मैंने शर्माते हुए कहा, मैं भी, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। अचानक उन्होंने पेट पकड़ लिया, गिलास हाथ से गिर गया। वो दर्द से तड़पने लगे। राघव, क्या हुआ? मैं चिल्लाई। मैंने दौड़कर पानी लाने की कोशिश की, तभी दरवाजा खुला। सास ससुर घर वाले अंदर आ गए। क्या हो गया? किसी ने पूछा। राघव जमीन पर गिर चुके थे, मुंह से झाग निकल रहा था। मैं रोते हुए चिल्लाई, कुछ कीजिए, डॉक्टर को बुलाई। लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। मेरे पति और मेरी शादी पहली रात को ही मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गए। अचानक सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। इसने किया है, जहर इसी ने दिया है। किसी ने चिल्लाया, हमारा बेटा खुश था, ये क्यों मारेगी उससे? किसी ने कहा, क्योंकि ये हमारी जायदाद चाहती थी। मेरे कान सुन हो गए। मैं बार बार कह रही थी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पुलिस आई, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे हाथों में लगी मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि हथकड़ी पड़ गई। मैं दाढ़ मारकर रो रही थी, लेकिन मेरी सांस ठीक रही थी। हत्यारन, तूने मेरे बेटे को मार डाला। पहली बार मैंने जेल देखी, ठंडी बदबूदार अंधेरी कोठरी। वहां इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने सोचा था कि कानूनी मेरी बेगुनाही साबित करेगा, लेकिन सबूतों की कमी में मुझे 5 साल की सजा हो गई। 5 साल मेरे लिए मौत से भी बदतर सजा थी। जेल के अंदर मेरी खूबसूरती मेरे लिए अभिशाप बन गई। वहां के कुछ गार्ड्स कैदियों ने मुझे नहीं बख्शा। मेरी चीखें उन सलाखों में गूंजती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं रोज मरती, रोज जीती। 5 साल बाद मुझे रिहा कर दिया। कोर्ट ने कहा सबूत नहीं मिले, केस बंद। लेकिन तब तक मैं टूट चुकी थी। बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। घर गई तो दरवाजा बंद कर दिया। माँ बाप ने कहा, हमारे पास मत आना, लोग क्या कहेंगे। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। मैं सड़क पर अकेली रह गई, भूखी प्यासी, बिना किसी सहारे के। वो दिन जब मैं टूटी हुई थी। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मैं सोच रही थी, काश उस दिन मैं भी मर जाती। तभी एक आवाज आई, क्यों रो रही हो? मैंने सिर उठाया। एक आदमी खड़ा था, उसके कपड़े गंदे, हाथ में फटी हुई झोली। तुम? मैंने हैरानी से देखा। भिखारी हूँ, लेकिन तुम्हें रोता नहीं देख सकता। अगर कहीं जाने की जगह नहीं है तो मुझसे शादी कर लो, कम से कम भूखी नहीं मरूंगी। मैं पहले हंसी, फिर रोई, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा, इससे बुरा क्या होगा, मैंने सब खो ही दिया है। और मैंने हाँ कर दी। उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। चलो, तो अब तुम अकेली नहीं। उसका घर और मेरी किस्मत का दूसरा खेल। मैं उसके साथ उसके घर गई। रास्ते पर सोचती रही, किस हालत में रहूंगी मैं अब। लेकिन जब उसके घर का दरवाजा खुला तो मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो घर झोपड़ी नहीं था, वो तो उसका घर और मेरा चौक जाना। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, मन में डर और शर्म दोनों ही। सोच रही थी, अब तो जिंदगी और भी बर्बाद हो जाएगी। पहले शादी की पहली रात, पति की मौत, फिर जेल, अब ये। लेकिन अब हम एक बड़े से लोहे के गेट के सामने पहुंचे तो मैं चौंक गई। ये किसी झुग्गी का रास्ता नहीं था। गेट खुला और सामने कालीशान कोठी, बड़े बड़े खंबे, संगमरमर की सीढ़ियाँ, खूबसूरत गार्डन। मैंने हैरानी से कहा, ये तुम्हारा घर है? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ मेरा ही है। मैं दंग रह गई, दिमाग सुन्न हो गए। लेकिन तुम तो भिखारी हो। उसने कहा, लोग मुझे भिखारी समझते हैं क्योंकि मैं वैसा दिखता हूँ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अंदर चलो, सब बताता हूँ। मैं उसके साथ अंदर गई। नौकर चाकर झुककर उसे सलाम कर रहे थे। मैं हैरान थी, ये सब क्या?
हम ड्राइंग रूम में बैठे, उसने चाय मंगाई, फिर बोला मेरा नाम अर्जुन है, असल में मैं एक बिजनेसमैन था, करोड़ों की कंपनी थी मेरी, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ भी खेल खेला। मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया, सब कुछ हड़प लिया। मेरे लोगों ने पीठ में छुरा घोंपा, मैं सड़क पर आ गया। तो फिर भिखारी क्यों बने? मैंने पूछा। वो क्योंकि जब सब छिन जाता है तो इंसान को जीने का बहाना चाहिए। मैंने लोगों से भीख मांगी, लेकिन पैसे के लिए नहीं, एहसास के लिए। मैं देखना चाहता कि दुनिया कितनी बेरहम है। और हाँ, एक बात और, जब तुमसे मिला तो मैं तुम्हारे दर्द को समझ पाया, क्योंकि मैंने भी वो सब झेला है। मैं सुनती रही, मेरा दिल भी पहली बार हल्की सी उम्मीद जागी। अर्जुन ने कहा ये घर तुम्हारा है, मेरी जिंदगी में अब तुम हो। मैंने रोते कहा मैं टूट चुकी हूँ अर्जुन, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा तुम्हारा साथ ही काफी है। उसने मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया। पहली बार किसी ने मुझे बिना सवाल, बिना ताने के अपनाया। मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन किस्मत की चाल भी बाकी थी। एक अनजान चेहरा और पुराना जख्म। एक दिन मैं घर के बगीचे में बैठी, तभी गेट पर एक कार रुकी। उसमें से एक औरत होती, चेहरे पर घमंड, आंखों में जलन। ओह, तो तुम वो औरत हो? उसने कहा। मैं चौंकी। आप कौन? वो मुझे, मैं राघव की बहन हूँ, तुम्हारे पहले पति की बहन। याद है जिसने कहा था कि तुमने मेरे भाई को मारा? मैं सन रह गई। पुरानी बातें फिर वो से ताज हो गई। मैंने डरते हुए कहा आप यहाँ क्यों आई हो? वो करीब आकर बोली तुमने खत्म करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई बता दूं, राघव को जहर मैंने दिया था, ताकि उससे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। और तुम इल्जाम देकर जेल भेजना आसान था, क्योंकि तुम नई न दुल्हन थी। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मैं काँप रही थी। मैंने चीखते हुए कहा तुमने राघव को मारा? वो हंसी। हाँ, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब सोचो, अगर ये बात अर्जुन को बता दूं तो तुम फिर से सड़क पर ला दूंगी। अर्जुन ने सब सुन लिया। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा तुम जैसी औरतें इंसानियत पर धब्बा हो। तुमने सिर्फ मासूम की जिंदगी बर्बाद की, अब इसकी कीमत चुकानी। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया, सबूत जुटाए, राघव की बहन को गिरफ्तार करा। कोर्ट में केस चला और उम्र कैद हुई। आज मैं अर्जुन के साथ खड़ी हूँ। जिंदगी ने मुझे नरक दिखाया, लेकिन उसी जिंदगी ने मुझे एक फरिश्ता भी दिया। मैंने अर्जुन से कहा तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? वो मुस्कुराया, क्योंकि मैं जानता था जो दर्द तुम्हारे दिल में है वही दर्द मेरे दिल में भी है, और दो टूटे दिल मिलकर एक नया सपना बुन सकते हैं। अब मैं उसकी कंपनी संभाल रही हूँ। हमने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया है उन औरतों के लिए जो मेरी जैसे झूठे इल्जामों के शिकार हुई। मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया कभी हार मत मानो। किस्मत तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन अगर हिम्मत है तो किस्मत भी तुम्हारे आगे झुकेगी। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों, इसे हाइप भी करें और दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। श्री शिवाय, नमस्ते भीम दोस्तों।